A very good morning to all, and this is Renu Tamboli from Leal Public School. Today in this video lecture, we are going to cover book exercise of this chapter number 11, Aladdin and the Wonderful Lamp. So let's get start today's class with question number 1. Number 1 question is number these sentences in the correct sequence. आपको क्या करना है, sentences दे रखे हैं, हमको correct sequence में, मतलब आपने चैप्टर रीड किया होगा कि कौन सा इंसिडेंट कब हुई थी, है ना, कब हैपन हुई थी, उस अकॉर्डिंग आपको करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंसेस को क्या करना है, लिखना है। देखिए अब नंबर 1 सेंटेंस कौन सा होगा, अलादीन्स मदर वांटेड हिम टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। अलादीन की मदर ये चाहती थी कि अलादीन अब रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार बन जाए, क्योंकि वो क्या था, ना तो कुछ जॉब करता था, कुछ भी नहीं करता था। नंबर 2 सीक्वेंस देखो क्या होगा, अलादीन जब टाउन गया था जॉब फाइंड करने, तब उसे कौन मिला, एन ओल्ड मैन। अलादीन मेट एन ओल्ड मैन हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज अंकल। अलादीन फिर किससे मिला था, एक ओल्ड मैन से, जो क्या कह रहा था, ये क्लेम कर रहा था कि वो अलादीन का क्या है, अंकल है। नंबर 3 देखो सेंटेंस क्या आएगा, द ओल्ड मैन आस्क्ड अलादीन टू हेल्प हिम विद सम वर्क। ओल्ड मैन ने अलादीन से क्या मांगी, हेल्प मांगी थी, वर्क, कुछ वर्क करने के लिए पूछा था उसने कि अलादीन तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं तुम्हें एक वर्क दूंगा। तो नंबर 4 सेंटेंस, द ओल्ड मैन टुक अलादीन टू द केव टू फाइंड द लैम्प। ओल्ड मैन उसके बाद में अलादीन को कहाँ ले गया, केव पे ले गया था, एक गुफा में ले गया था, कहाँ, जहाँ पे उसको लैम्प फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन ट्रैप्ड अलादीन इन द केव। नेक्स्ट क्या होता है, अलादीन कहता है कि अब मेरे को रेस्ट करना है, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो ओल्ड मैन ने अलादीन को केव में क्या कर दिया, कैद कर दिया था। नंबर लास्ट सेंटेंस देखिए क्या आएगा, अ जीनी केम आउट व्हेन अलादीन ड्रॉप्ड द मैजिक लैम्प। जीनी कब लैम्प से बाहर आया, जब अलादीन ने उसे रब किया। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is about, yes, fill in the blanks. Okay, according to this help box, some words are given in this box, so you just write down answers. Number 1 sentence according to the question आपको answers लिखना है। Number 1 question देखो क्या है, the dash of the clock woke me up। व्हाट इज द मीनिंग, कि क्लॉक का साउंड आपको यहाँ पे लिखना है, कि क्लॉक जब क्या होती है, क्लॉक जब हम क्लॉक में अलार्म लगाते हैं तब क्या होता है, उसके साउंड से उससे मैं उठ गया, तो साउंड ऑफ क्लॉक इज टिक टॉक। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टिक टॉक। ओके, सिंपल वे में आपको समझना है कि आपको क्लॉक का साउंड लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट, द कार वेंट पास्ट विद अ डैश ऑफ द हॉर्न। ओके, जब कार का हॉर्न बजता है ना, तब उसका कैसा साउंड होता है, साउंड हॉन्क। आपको लिखना है HONK। क्लियर। नेक्स्ट, I could hear the dash of coins in his pocket। अब आपको क्या लिखना है बेटा, कॉइन्स है ना, जो सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स का साउंड लिखना है, क्या होता है, क्लिंक। आपको यहाँ लिखना है CLINK, क्लिंक। ओके। नेक्स्ट, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द pond with a pond, that means तालाब, जो छोटा सा ना, छोटा तालाब होता है ना, वो pond। जब फ्रॉग पॉन्ड में जंप किया तो क्या साउंड आया, स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश, वाटरी सॉन्ग है ना, ये हमने रीड किया था ना, स्प्लैश लास्ट चैप्टर में, तो वही है, जब फ्रॉग वाटर पॉन्ड में जंप करेगा तो वाटर का वाटरी सॉन्ग आएगा, है ना, वाटरी सॉन्ग हमें सुनाई देता है, छप छप, है ना, तो उसे कहते हैं स्प्लैश। नेक्स्ट, द डैश ऑफ द रेन ड्रॉप्स मेड रॉबर्ट स्माइल। आपको लिखना है रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स का क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, पिटर पैटर, PITTER, पिटर पैटर। ओके, रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, बारिश की जो बूंदी होती है, उसका साउंड पिटर पैटर होता है। क्लियर। नाउ हियर वी गो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाउ हियर दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द जॉइनिंग वर्ड्स। वर्ड्स ज्वाइन करने वाले वर्ड्स को आपको लिखना है, लाइक बट,
और एंड। ओके, अब देखिए ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स नेम से क्लियर होता है कि जोड़ने वाले, ज्वाइन करने वाले। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन two words, two groups of words or two sentences are called joining words. Okay, मतलब ऐसे words जो two words को या two groups of words को या two sentences को join करते हैं, जोड़ते हैं, are called joining words। जैसे एक्सरसाइज के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, choose the correct words from the brackets to fill in the blanks like I was hungry। अब देखिए यहाँ पे आंसर बट और एंड दोनों में से करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा आएगा। पहले सेंटेंस रीड करते हैं। डिड नॉट हैव मनी टू बाय फूड। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था बट मेरे पास मनी नहीं थी फूड खरीदने के लिए, बाय करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बट। अब देखिए बेटा, बट होता है ना, बट को हिंदी में हम कहते हैं लेकिन या पर, ठीक है। और एंड में क्या मीनिंग होता है, और। जैसे कि रेनू और रिया आर फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अब लिखते हैं रेनू, लाइक दूसरा ले लेते हैं, राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय बट हिज हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, है ना। राहुल तो इंटेलिजेंट बॉय है बट लेकिन उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। और जैसे रेनू एंड रिया का मैंने लिया, रेनू एंड रिया आर फास्ट फ्रेंड्स, है ना। तो रेनू एंड को हिंदी में बोलेंगे रेनू और रिया दोनों बहुत अच्छी दोस्त है, फ्रेंड्स है। समझ में आया बट और एंड का। अब आपको देखो यहाँ बट का यूज करना है, क्यों, क्योंकि आप इसका मीनिंग करके देखो। आई वॉज हंग्री बट आई डिड नॉट हैव मनी टू बाय फूड। मैं बहुत भूखी थी, मैं या भूखा था लेकिन मेरे पास मनी नहीं थी फूड खरीदने के लिए। या आप यहाँ पे एंड का लगाओगे तो क्या सेंस बनेगा कि मैं भूखा था और मेरे पास रुपए भी नहीं थे, है ना। आप बट का साइन, बट यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। आप रीजन बता रहे हो कि मैं भूखा था, और मैं क्यों भूखा था, क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं थे, मनी नहीं थी फूड बाय करने के लिए। ओके, अब ऐसे देखो नेक्स्ट सेंटेंस, सागर वेंट टू द मार्केट। सागर कहाँ गया, मार्केट गया। बट और एंड, और उसने, अब यहाँ पे आप एंड क्यों लगाया, और उसने क्या खरीदा, एंड ब्रॉट सम पेन्स, और उसने पेन्स, कुछ पेन्स खरीदे। अनीता एंड, आपने एंड क्यों लगाया, अनीता एंड को अब सेंस लेंगे और, अनीता और हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स वेंट टू द पार्क। अनीता और उसके पेरेंट्स कहाँ गए, पार्क गए। आप यहाँ पे बट नहीं लगाएंगे, अगर बट लगाएंगे तो क्या सेंस बनेगा, अनीता लेकिन उसके पेरेंट्स पार्क गए, है ना। ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा ना। एंड का यूज होगा क्योंकि बट यहाँ पे करेक्ट वर्ड नहीं होगा, एंड का यूज करना है। नेक्स्ट, दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। एंड और दोज आर माई शूज, ये मेरा, यह मेरा बैग है, और वो, और मतलब, और वो मेरा क्या है, वे मेरे शूज है। आप यहाँ पे बट का भी यूज नहीं करेंगे, और देखिए दो चीजें आ गई है ना, दिस इज माई बैग एंड दोज आर माई शूज, क्लियर। तो एंड का यूज आएगा। इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी मतलब आज क्या है, बहुत ज्यादा बादल है आसमान में। बट इट इज नॉट रेनिंग यट, पर अभी तक क्या नहीं हुई, बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी तक रेनिंग नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे एंड का नहीं बट का यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है, प्रेपोजिशन, है ना। जैसे कि इन, ऑन, एट, ये सारे प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं। तो डेफिनेशन देखो, अ प्रेपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं, और सेंटेंस के जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके रिलेशन को भी शो करते हैं। ओके, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। यस, choose the correct words from the brackets to fill in the blanks. Number 1, the bird is in या at its nest. ओके, अब देखिए आप फर्स्ट सेंटेंस का यूज कैसे करेंगे। इन का मतलब कि बर्ड अपने जो नेस्ट है उसका उसके अंदर है, ठीक है। एट मतलब उस नेस्ट के
पास है। अगर आप इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग चले तो आप क्या लिखेंगे? देखिए बर्ड कहाँ है? अपने नेस्ट पे तो है, अपने जो होम घोंसला बना रखा है उसमें तो है। आप यहाँ इन का यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट सेंटेंस के लिए तो बेटा पिक्चर दे रखी है, बाकी सारे अपने को सेल्फ करना है, तो यहाँ पे आप इन लिखेंगे। बर्ड कहाँ है? अपने नेस्ट में है। इट गेट्स कोल्ड इन नवंबर, तो इन नवंबर में क्या होती है? सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पे आपको इन का यूज करना है। ओके, फ्रेया इज स्टैंडिंग बिहाइंड जो। ओके, अब फ्रेया क्या है? एक गर्ल है जो किसके पीछे खड़ी है? बिहाइंड का सेंस क्या होता है? पीछे की तरफ, पीछे खड़ी है। स्टैंडिंग मतलब खड़ी है किसके? जॉ के पीछे। उसका एक दोस्त है उसके पीछे खड़ी है। अब ऑन तो नहीं, लेकिन ऑन मतलब ऊपर, क्या वो जॉ के ऊपर थोड़ी ना खड़ी है ना? इट विल बी नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। नेक्स्ट, द बस विल कम एट 7:30 AM। अब देखिए जब भी टाइम है ना किसी भी सेंटेंस में, जैसे टाइम का मेंशन हो रखा होगा, टाइम शो कर रखा होगा, तो आपको क्या करना है? एट का यूज करना है। क्यों? क्योंकि देखिए बस कब आएगी? 7:30 टाइम पे आएगी। द बस विल कम एट 7:30 AM। क्लियर? किटी इज सिटिंग ऑन ग्रैनीज लैम्प। अब जो किट्टी है वो किस पे बैठी है? जो ग्रैनी है ना, ग्रैनी के लैप पे बैठी है। लैप मतलब, लैप का मतलब होता है गोद में, ग्रैनीज लैप। ओके, तो आपको देखो क्या लिखना है? ऑन ग्रैनीज लैम्प। लैप मतलब क्या होता है? लैप दैट मीन्स गोद। क्रिश इज इन पेरिस। क्रिश कहाँ है? पेरिस में है। ओके, तो यहाँ पे इन लगाना है आपको। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन, आपको ऑन लिखना है यहाँ पे प्रेपोजिशन। क्यों? क्योंकि किसी भी डेट को अगर मेंशन कर रखा होता है सेंटेंस में तो आपको ऑन का यूज करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शैला इज एट द म्यूजियम राइट नाउ। अभी शैला कहाँ है? म्यूजियम में है, म्यूजियम विजिट करने गई है। ओके, अगर किसी प्लेस का नेम आता है, जगह का नेम आता है, तो आप एट का यूज करेंगे। कोई डेट मेंशन हो रखी है सेंटेंस में तो ऑन का यूज करेंगे। अगर कोई मंथ नेम आ रखा है, इन नवंबर, इन जनवरी, इन फरवरी, है ना, जुलाई, जून, तो आप इन का यूज करेंगे। बिहाइंड का यूज कब होता है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन दूसरे पर्सन के पीछे खड़ा हो, है ना। पीछे खड़ा होता है मतलब पूरी तरीके से हाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं, है ना, पिक्चर बनाऊं, जैसे ये क्या है? एक वॉल है। अब इस वॉल के पीछे यहाँ कोई पर्सन खड़ा है पीछे, तो यहाँ आगे वाले पर्सन को ये दिखाई देगा क्या? नहीं दिखा देगा ना। क्यों? क्योंकि इस वॉल के कारण ये पीछे वाला पर्सन पूरा हाइड हो चुका है, छुप चुका है, तो हम बिहाइंड का यूज करेंगे। ठीक है, सो students, today we completed book part of this chapter. I hope you understood very well about this. And okay, that will be enough for today's class. We will meet in next class. Till then, take care. Have a nice day.